नमस्कार दोस्तों। आज की जो यात्रा की शुरुआत होने वाली है वो आगरा के बेलीगढ़ बस स्टैंड से होगी। दोस्तों, आज मैं भगवान शिव के एक ऐसे मंदिर जा रहा हूँ जहाँ पे बताया जाता है कि वहाँ पे भगवान शिव के 108 शिवलिंग हैं। और ये भी बताया जाता है कि वहाँ पे जो जमुना नदी है वो 3 किलोमीटर उल्टी दिशा में बहती है। दोस्तों, वैसे अभी मैं इस समय आगरा के बेलीगढ़ बस स्टैंड पे खड़ा हुआ हूँ। अब मैं यहाँ से आपको जो बताने वाला हूँ कि इस वीडियो में क्या क्या होगा कि दोस्तों, यहाँ से मैं बस से जाऊँगा, तो यानी कि अगर हम खुद से अपने आप से जाते हैं तो कितना किराया लगता है, क्या क्या खर्चे आते हैं, कैसे हमें वहाँ पहुँचना चाहिए, इन सारी बातों के बारे में इस वीडियो में आपको बताऊँगा। दोस्तों, मैंने आगरा के बेलीगढ़ बस स्टैंड से आगरा वाह की एक बस पकड़ी। उसका जो किराया था वो 75 रुपीज़ था, यानी कि मुझे आगरा बेलीगढ़ बस स्टैंड से फरेरा तक के लिए बस से जाना है। और जो उसका किराया पड़ता है वो 75 रुपीज़ पड़ता है। उसकी जो टोटल दूरी है वो 66 किलोमीटर है। और दोस्तों, जब हम वहाँ पे पहुँचेंगे तो वहाँ पे मैं आपको ये दिखाऊंगा कि वहाँ पे जो वहाँ के पंडित जी हैं, जो वहाँ के और जो लोग हैं, उन लोगों से मैं आपकी बात करवाऊंगा कि हाँ, इस मंदिर की क्या विशेषता है, क्या महानता है इस मंदिर की। तो दोस्तों, अब पहुँचते हैं हम बटेश्वर नाथ धाम। जी हाँ दोस्तों, अब मैं पहुंच चुका हूँ फरेरा। ये जो आप सामने जो ऑटो देख रहे हैं, यहाँ से फिर हमें बस से उतरकर ऑटो लेना है, जिसका किराया 15 रुपये लगता है, जो कि यहाँ से आपको 5 से 6 किलोमीटर जो मंदिर पड़ता है वहाँ तक आपको पहुँचा देगा। और दोस्तों, ये जो आप जो दो रास्ताएं देख रहे हैं, जिसमें एक रास्ता मंदिर को गई है और एक रास्ता सिकोहाबाद की तरफ गई हुई है। तो दोस्तों, अभी हम इस मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। और दोस्तों, ये भी बताया जाता है कि ये जो मंदिर है एक समय पर मतलब वैसे तो ये मंदिर बेहड़ में है, यानी कि बिल्कुल एकांत में है। और इस मंदिर की भी बहुत महानता है। बताया जाता है कि ये इसे छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। कई कई जो ऋषि मुनि थे वो यहाँ पर आकर तप करते थे, अपनी तपस्या करते थे। और जो जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं उन्होंने भी यहीं पे तपस्या की हुई थी। दोस्तों, एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पर आते हैं तो रात में मत आइएगा। रात में कहने का मतलब है कि अगर आप रात में आ रहे हैं तो आप अपने ही व्हीकल से आइए, क्योंकि जो ऑटो वगैरह हैं वो बहुत ही ज़्यादा चार्ज लेते हैं। तो अपने ही व्हीकल से आइए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा अगर आप रात में आते हैं। अन्यथा आप दोपहर में आइए, सुबह से लेकर शाम तक आपके जो दरबार खुले रहते हैं, तो आप कभी भी आ सकते हैं। तो अब मैं बटेश्वर जो गाँव है वहाँ पर पहुँच चुका हूँ। और जब हम यहाँ पे ऑटो से उतरते हैं तो जब जहाँ पे ऑटो रुकेगा वहाँ से हमें लेफ़्ट हैंड की तरफ मुड़ना है, तो हम सीधे मंदिर पहुँचते हैं। ये जो आप मंदिर का गेट देख रहे हैं, यहाँ पर जो जो ये दुकानें लगी हुई हैं ये 12 महीने लगती हैं। आप जब भी यहाँ पर आएंगे आपको ये दुकानें लगी मिलेंगी। और यहीं से हम प्रसाद वगैरह लेते हैं। और जब मेला वगैरह लगता है तो यहाँ पर और भी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। जैसे शिवरात्रि का मेला होता है तो यहाँ पर कांवर वगैरह चढ़ती हैं, तो यहाँ पर और भी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। दोस्तों, अब मैं अपने प्रसाद लेने के लिए जाता हूँ। तो मैंने यहाँ से प्रसाद ख़रीदा और लोटा लिया यहाँ से जल चढ़ाने के लिए। तो जब यहाँ से हम लोटा लेते हैं तो फिर हम जमुना नदी की तरफ जाते हैं, वहाँ से वो जल भरते हैं और फिर वो भगवान शिव के ऊपर अर्पित किया जाता है। दोस्तों, अब मैं बताता हूँ कि ये जो आप जो घंटे देख रहे हैं, इतने बड़े बड़े घंटे हैं। वीडियो में आपको थोड़े छोटे दिख रहे होंगे, लेकिन रियलिटी में घंटे काफ़ी बड़े हैं। कुछ घंटे 3-3, 4-4 क्विंटल के घंटे हैं ये। तो दोस्तों, इनका भी एक अपनी मान्यता है कि जैसे जब यहाँ पे कोई भी भक्त अपनी मुराद मांगता है और जब उनकी मुराद पूरी हो जाती है तो यहाँ पर वो अपनी श्रद्धा अनुसार घंटे चढ़ाता है। यहाँ पर बताया जाता है कि छोटे से छोटे घंटे से लेकर बड़े से बड़ा घंटा चढ़ाया जाता है। दोस्तों, जब मैं वहाँ पहुँचा था तो उस टाइम पे भगवान की आरती की शुरुआत हो रही थी। तो जो वहाँ पे जो पंडित जी थे और जो वो आरती करा रहे थे, उन लोगों से मैंने पूछा कि क्या मैं इस आरती में शामिल हो सकता हूँ और क्या मैं यहाँ पे जो अपने जो व्यूवर्स हैं, जो भक्त हैं, उनको क्या मैं भगवान शिव की आरती का वीडियो दिखा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप निसंकोच यहाँ पर वीडियो बना सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है।
दोस्तों आरती में शामिल होने के बाद फिर हम जो जहाँ से हमने प्रसाद लिया था वहाँ पे गौरी शंकर महाराज जी का मंदिर है, फिर हम वहाँ पर गए। दोस्तों यहाँ पर गौरी शंकर महादेव जो हैं वो उनकी काफ़ी बड़ी मूर्ति है, आप जो वीडियो में देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इतनी बड़ी मूर्ति है। तो दोस्तों इनका भी एक मान्यता है अपनी, क्योंकि यहाँ पे भी जो मांगा जाता है वो पूरा होता है। तो दोस्तों आइए हम जो यहाँ के जो पुजारी हैं, जो यहाँ के पंडित जी जो यहाँ की देखभाल करते हैं, हम उनसे ही बात करते हैं कि यहाँ पे जो मंदिर की जो मान्यता है वो क्या है और कैसे वो सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए। जो गौरी शंकर भगवान है, या माता आती मैया का सुहाग चढ़ाती है, सुहाग चढ़ाने में बच्चन पति की उम्र बढ़ती है और माता का ये श्रृंगार बढ़वाया जाता है और 3 बार सुहाग बनने से बच्चन पति की उम्र बढ़ती है। ये है यहाँ पे गौरी शंकर भगवान बोला जाता है यहाँ पे बटेश्वर नाथ। और जी गौरी शंकर गौरा कच्छ घाट है, यहाँ स्नान करते, स्नान करने के कोई भी दुख होता है वो सब दूर हो जाती है। ये पूजा है। ठीक है, धन्यवाद। जय बाबा बटेश्वर नाथ की। मैं अजीत गोस्वामी मंदिर श्री बटेश्वर नाथ पुजारी हूँ। बटेश्वर नाथ धाम आगरा से 70 किलोमीटर दूर, रेल मार्ग शुकावात से 20 किलोमीटर दूर, यमुना एक्सप्रेस वे से 7 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ यमुना जी दक्षिण दिशा में पश्चिम की तरफ बहती है। यमुना के उत्तरी तट पर भगवान शिव के 108 मंदिर हैं संपूर्ण बटेश्वर में से। उनमें से 51 मंदिर श्रृंखला इसमें देखने को सभी को उपलब्ध है। ये स्थान द्वापरकालीन है। भगवान कृष्ण के पिता वासुदेव यहीं से मथुरा गए विदा कराने देवकी की। आकाशवाणी होगी कृष्ण का जन्म जेल मथुरा में हो गया। मूलतः ये सौरीपुर बटेश्वर यहाँ होता। भगवान कृष्ण के चचेरे भाई समुद्र विजय, उनके लड़के राजा महाराज नेमिनाथ जी महाराज जो जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर हुए हैं, उनकी भी जन्मस्थली यही है सौरीपुर बटेश्वर। अब कलयुग में आते हैं, किसी ना किसी तीर्थ की कहानी किसी ना किसी राज परिवार से जुड़ी हुई है। यहाँ की कहानी बदावर राज परिवार से जुड़ी हुई है। बदावर राज परिवार में जब लड़की से लड़का हुआ है, यानी जो स्त्री स्वरूप अंग थे वो परिवर्तित हुए हैं पुरुष स्वरूप में, तो जिनका नाम पड़ा राजा बदन सिंह, उनके द्वारा इन मंदिरों की स्थापना कराई। अटेर का किला उन्हीं के द्वारा बनाया गया। भदौरिया वंश में राजा बदन सिंह, जिनका बदन चेंज हुआ, उनका नाम राजा बदन सिंह पड़ा। ये शंभुलिंग है जिनको वो यमुना जी में साथ लेके आए और यहाँ स्थापना कराई। उसके बाद मुसलमानों का शासन था, औरंगजेब भी यहाँ पे आया है, तो उन्होंने यहाँ पे जो है सभी जितने भी शिव मंदिर थे भारत में, कुछ मंदिरों को उन्होंने तोड़ा है। शिवलिंग को तोड़ा, वो भी चाहता था यहाँ की पूजा सत्य है असत्य है। तो हमारे मंदिर में भी आप देख रहे हैं तलवार के 3 खंड हो रहे हैं। प्रथम जब तलवार मारी तो उसमें जल का प्रादुर्भाव हुआ। द्वितीय दूध की रक्त और इतनी बर्रियाँ हो गई कि औरंगजेब शासन यहाँ से जो है छोड़ के चला गया। ऐसी किंवदंती हमारे यहाँ जो द्वारा सुनी, ऐसी कहानी वो हमने आपको देखने को तो बाबा बटेश्वर नाथ समस्त भक्तों की कामना पूर्ण करने के लिए बैठे हैं। यह विशेष महत्व है पुत्र कामना का। जहाँ डॉक्टर जवाब दे देते हैं कि आपको संतान नहीं हो सकती है, तो ऐसे कई एक प्रमाण हमारे बटेश्वर के लोगों के जीवन में आए हैं, हमारे भी जीवन में आए हैं कि 15-15 साल बाद, 20-20 साल बाद उनको संतान उत्पत्ति हुई है।
जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिम तैसी। जो जिस भाव से भगवान के चरणों में आता है उसको उसी भाव से उसका प्रसाद उसको प्राप्त होता है। बाबा बटेश्वरनाथ सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए बैठे हुए हैं। कोई कहता हमारा स्वास्थ्य लाभ हो, हमारे बच्चे की शादी हो जाए, बिटिया की शादी हो जाए, हमारी नौकरी लग जाए, हमारा बिजनेस चलने लगे। नाना प्रकार की लोगों की अपनी इच्छा होती है। तो माता बहन भाई बंधु सभी आते हैं और बटेश्वरनाथ में स्वास्थ्य लगा के जाते हैं अपनी प्रार्थना के रूप में। जब उनकी कामना पूरी होती है तब वो लोग यहाँ पर चांदी के स्वास्थ्य या घंटे पीतल के वो चढ़ाते हैं, जिस पे जैसी श्रद्धा होती है। तो उस हिसाब से 100 रुपये का भी घंटा आता है, 501 रुपये का भी घंटा आता है। जितनी जिसमें श्रद्धा होती है लोग घंटे चढ़ाते हैं। प्रतिवर्ष काफ़ी संख्या में घंटा यहाँ चढ़ते हैं। तीर्थ ट्रस्ट समिति बटेश्वर का संचालन करती है। इसके अध्यक्ष राजा महेंद्र नंदन सिंह बदावर देव जी महाराज हैं। वो 22वीं पीढ़ी में है। हम लोग यहाँ वंशानुगत पुजारी हैं उनके ही। तो आइए बाबा बटेश्वरनाथ सभी का स्वागत है और अपने भोले बाबा से आके अपने कार्य सिद्ध कराइए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिम तैसी। आइए बाबा बटेश्वरनाथ में सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जय बाबा बटेश्वरनाथ। तो दोस्तों ये थी पुजारी जी के द्वारा दी गई जानकारी। अब मैं आपको जो श्रृंखला है वो दिखाता हूँ। दोस्तों ये जो आप श्रृंखला देख रहे हैं ये यमुना के नदी के किनारे ही मंदिर बने हुए हैं। ये बहुत सारे मंदिर हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।